हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 5। इसके पहले के चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर नंबर 5 है ब्रिक्स एंड ब्रिजेस। ब्रिक्स यानी कि ईंटें और ब्रिजेस यानी कि आप जानते हैं ब्रिजेस क्या होते हैं, पुल, जो नदी के ऊपर पुल बने होते हैं। इसी के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन क्लास 3 में आपने अलग अलग टाइप्स के हाउसेज पढ़े थे जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था केरल में किस टाइप का हाउस है, असम में स्टिल्ट हाउस है, तो जम्मू कश्मीर में कैसा हाउस है, तो प्लेन्स में कैसे हाउस है, पहाड़ी हिली एरिया में कैसे हाउस होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज़ के बारे में आपने क्लास 3 में पढ़ा था। इस क्लास में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इन हाउसेज़ में बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेम्प्रोरी हाउस होता है और दूसरा परमानेंट होता है। टेम्प्रोरी हाउस यानी कि जो टेम्प्रोरी रहता है, बहुत आसानी से, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है, थोड़ा भी आंधी बारिश हवा वगैरह या पानी बाढ़ वगैरह आई तो वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो परमानेंट हाउस होता है वो बहुत मजबूत होता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो देखिए, जो टेम्प्रोरी हाउस है वो कौन कौन से होते हैं। हट्स यानी कि झोपड़ियाँ, टेंट, ट्री हाउसेस, पेड़ों पे जो बने घर हैं, और लॉग केबिन्स, तो ये सब होते हैं टेम्प्रोरी हाउसेस। और इन्हें बनाने में जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वह है मड यानी कि गीला मिट्टी का, थैच, स्ट्रॉ, बेम्बू एंड वुड। तो इन सब मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है टेम्प्रोरी हाउस को बनाने के लिए। जो टेंट है वो उसका यूज़ किया जाता, उसको बनाने के लिए कैनवास का यूज़ किया जाता है। कैनवास क्या होता है, नायलॉन या फिर नायलॉन एक टाइप का कपड़ा होता है बहुत बड़ा सा, उस कपड़े का यूज़ किया जाता है टेंट हाउस बनाने के लिए। अब परमानेंट हाउस बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए, परमानेंट हाउस किसे कहते हैं, जैसे बंगलो है, फ्लैट है, विला, हवेली, ये सब परमानेंट हाउस कहलाते हैं। और इन्हें बनाने के लिए ब्रिक्स यानी कि ईंट, स्टोन, पत्थर, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ग्लास यानी शीशे वगैरह जो खिड़कियों में लगे होते हैं, वुड लकड़ी जिससे गेट वगैरह बनते हैं, तो इन सब मटेरियल्स का यूज़ परमानेंट हाउस में किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पक्का हाउस में किया जाता है। आगे देखिए, लोखन एक लड़के का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में, उसके गांव का नाम डोंग है, अरुणाचल प्रदेश के गांव में है, जो लोहित रिवर के उस पार रहता है, यानी लोहित रिवर है उसके दूसरी पार में रहता है। ये एक हिली एरिया है यानी पहाड़ी एरिया है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और इस विलेज में बहुत हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। लोखन का जो घर है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है लोखन का घर किस तरह से बना हुआ है। तो लोखन का घर मड, बम्बू, स्ट्रॉ और ड्राई लीव से बना हुआ है। मड यानी कि मिट्टी से, बम्बू से, देखिए बम्बू के ऊपर खड़ा करके बनाया गया है, जो कि ये स्टिल्ट हाउस का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉ से, देखिए छत पे डाला हुआ है स्ट्रॉ, घास फूस और ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, इन सब चीज़ों से ये बना हुआ है। एक दिन लोखन के पापा अली, लोखन के पापा का नाम क्या है, अली, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पे वे एक हेल्पर के रूप में काम करते हैं। तो वे कहाँ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट क्या होता है, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कोई बनाई जा रही है, जिसमें सीमेंट वगैरह का है, सीमेंट है, रॉड है, आयरन रॉड वगैरह, ये सब यूज़ करके जो बनाई जाती है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह, तो वो यहाँ पे ये सब काम होता है, उसे ही कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं। तो वहाँ पे इसके पापा एक हेल्पर के रूप में काम करते हैं। तो वहाँ वे एक दिन लोखन को भी अपने साथ में ले जाते हैं। रास्ते में जब वे जा रहे होते हैं तो उन्होंने एक बम्बू ब्रिज क्रॉस किया। देखिए यहाँ पिक्चर में बम्बू ब्रिज है, कितना डेंजर लग रहा है देखने में, इस पर चलना कितना मुश्किल होगा। इस बम्बू ब्रिज को वे क्रॉस करते हैं, यानी इस एक बम्बू पे पैर रख के और उससे बम्बू को पकड़ के और इस तरह से क्रॉस करके वे दूसरी ओर गए, क्योंकि उनका गांव जो था वो लोहित रिवर के दूसरी ओर था और उसके पापा उसकी दूसरी साइड में काम करते थे। उसके बाद अली ने लोखन को बताया कि पहले जब वह छोटे थे तब यहाँ पे ये भी ब्रिज नहीं था, उन्हें उस दूसरी तरफ जाने के लिए नदी को तैरकर पार करना पड़ता था। उसके बाद ये दोनों जब पहुँच जाते हैं तो फिर लोखन है वो, उसने कंस्ट्रक्शन साइट को वो देखता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट देख के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द बिल्डिंग
तो वह अपने पापा से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। किस बिल्डिंग के बारे में? जो बिल्डिंग वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे बन रही थी। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, ये इसे ही कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए यहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, तो जो बनाने का काम चल रहा है तो इसे ही कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बन रहा है, वो प्रोसेस में है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो चारों तरफ रखे हुए हैं। कहीं पे ईंट है, कहीं पे बालू है, कहीं पे सीमेंट है, कहीं पे आयरन रोड है। तो इस तरह से जो मटेरियल्स इसको बनाने में यूज़ किए गए जाते हैं वो सब इधर उधर रखे हुए थे और लोग भी सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो उसके पापा ने उसे बताया कि ये जो बिल्डिंग है इसके जो बिल्डिंग बन रहा है फ्लैट का, इसके ब्लॉक्स को वो बनाते हैं, यानी कि इस फ्लैट के ब्लॉक्स को बनाते हैं। एक एक ब्लॉक दिख रहे हैं इस तरह से बॉक्स में, तो इसको वे बनाते हैं। ये आल्सो शोड लोखंड डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स, और उन्होंने लोखंड को अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स, जो मटेरियल्स उस बिल्डिंग को बनाने में यूज़ किए जा रहे हैं वो भी दिखाया, जैसे कि सीमेंट, वुड, मार्बल्स, ग्लास, टाइल्स, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स। तो लोखंड जानना चाहता था कि जो ब्रिक्स है वो कैसे बनाए गए थे, वो कैसे बने थे। तो अली उसको लोखंड को ब्रिक्स बनाने का जो प्रोसेस है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि शामिल हैं, उसको एक्सप्लेन करता है। तो चलिए अब हम भी देखते हैं कि कैसे ब्रिक्स का बनाया जाता है, यानी ईंट कैसे बनते हैं। तो ब्रिक्स का मेकिंग प्रोसेस हम देखते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ ब्रिक्स मेकिंग आर, जो मेन स्टेप है ब्रिक्स मेकिंग का वो क्या क्या होता है। पहले होता है माइनिंग यानी क्या, उसको मिट्टी को, क्ले को माइन करना, यानी क्ले को खोद करके ज़मीन से और उसको निकालना और उसको ओपन एरिया में उसको इकट्ठा करना कहीं पर, और उसमें जितने भी अनवांटेड ऑक्साइड्स हैं, यानी कि जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, जैसे कंकड़ पत्थर या फिर पेड़ पौधों की जड़ें वगैरह, जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उन सब को निकाल के मिट्टी को बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट किया जाता है ताकि उसमें कोई भी पार्टिकल्स ना हो। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग यानी कि जिस तरह हम आटे को सानते हैं रोटी बनाने के लिए, डो तैयार करते हैं, तो उसी तरह इस क्ले में, मिट्टी में वाटर को मिक्स करके एक डो तैयार किया जाता है। जब डो तैयार होता है तो फिर क्या कहता है, माउल्डिंग यानी कि उसको उस शेप में, फ्रेम में डाल के उसको उस शेप में रखा जाता है। तो उसमें ले क्या किया जाता है कि लंप ऑफ मिक्सचर, यानी इस मिक्सचर का जो इसने मिट्टी का जो मिक्सचर ये तैयार किया है डो बना करके, सान करके, इसका एक लंप लिया जाता है। इसको रोल करता है किस पे, सैंड पे, बालू पे, सैंड पे इसको रोल करता है। और फिर एक मेटल का माउल्ड होता है, देखिए इसके हाथ में है ये मेटल का माउल्ड, तो इस माउल्ड में फिर वो डाल देता है। तो सैंड पे क्यों रोल करते हैं उस मिट्टी को, क्योंकि सैंड से पे रोल करने पर क्या होता है कि जब ये इस लंप को इस फ्रेम में डालते हैं तो उसमें वो चिपकता नहीं है, और फिर इसको इसमें अच्छे से दबा करके और उल्टा करके पटक दिया जाता है, और फिर उसमें से ये ईंट बाहर निकल जाता है। और फिर इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि इसमें सैंड का यूज़ किया गया रहता है, इसलिए तो उससे वो चिपकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए ड्राइंग। उसके बाद जब ये माउल्ड होता है फिर खाली जाता है और इसको ड्राइंग के लिए इस एरिया में कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो फिर ये बेकिंग के लिए रेडी हो जाता है। बेकिंग यानी पकाने के लिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से सूखे हुए ईंटों का यूज़ करेंगे तो अगर इसमें जैसा पानी पड़ने पे ये वापस मिट्टी के रूप में पिघल जाएगा, घुल जाएगा, इसलिए इसको बेक करना ज़रूरी होता है। आपने कुम्हार के पास देखे होंगे घड़े, चाहे घरों में दिवाली में दिए देखे होंगे, वो भी बेक किए हुए होते हैं, क्योंकि अगर कच्चे मिट्टी के होते तो वो पानी डालते ही गल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, लेकिन वो बेक किया हुआ था इसलिए उसमें वो नहीं टूटता है जल्दी से। उसके बाद देखिए बेकिंग के लिए क्या किया जाता है, फायरिंग किया जाता है, यानी कि उसमें आग लगाया जाता है। इस तरह से देखिए एक किल्न बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, किल्न। तो इस किल्न में अरेंज किया जाता है ईंटों को, और बीच बीच में इसमें कोयला, लकड़ी वगैरह डाला जाता है, और उसके बाद इसमें आग लगाई जाती है। तो फिर ये कुछ दिनों तक जब आग धीरे धीरे सब पूरी में फैल जाती है तो उसके बाद ये ईंट पक जाते हैं और रेडी हो जाते हैं फिर यूज़ करने के लिए। तो लोखंड ये जहाँ देख करके बहुत सरप्राइज़ था कि जो रेडिश ब्राउन ब्रिक्स हैं, यानी कि लाल भूरे जो ब्रिक्स हैं, वो एक किल्न में बनाए जाते हैं, यानी कि भट्टी में बनाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ से ये ट्रक के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पे लाए जाते हैं। तो अली ने उसे एक्सप्लेन किया कि जो ब्रिक्स हैं ये मशीन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ये तो आपने देखा प्रोसेस कि आदमी के द्वारा बनाते हुए, लेकिन मशीन के द्वारा भी ब्रिक्स बनाए जाते हैं। द यूज़ ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। तो जो मॉडर्न बिल्डिंग में जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, इससे बिल्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और सेफ़ बनती है। इससे पहले मटेरियल क्या यूज़ किया जाता था, मड, स्ट्रॉ, बम्बू वगैरह, जिससे बिल्डिंग जो है ना तो स्ट्रॉन्ग रहती थी और ना तो सेफ़ रहती थी। लेकिन ये जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, सीमेंट, रॉड वगैरह, तो इससे बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनती है और सेफ़ भी रहती है।
लूखन कंपेयर करता है अपने गांव के स्मॉल हट को जो कि इस बिल्डिंग से, जो कि आसानी से तेज़ हवाओं से डैमेज हो जाता है। उससे कंपेयर करके देखता है कि ये बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है और उसके गांव में जो उसका हट है वो कितना ही मतलब कि कमज़ोर है, जो कि थोड़ा सा भी तेज़ हवा चलने पे आसानी से डैमेज हो जाता है। और कभी भी जब बाढ़ वगैरह आती है या रेन या फिर ज़्यादा रेन होती है तो वह बह भी जाता है। और उसके पेरेंट्स उससे दोबारा हर समय उसके हट को रेगुलरली रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि बार बार वो डैमेज हो जाता है बारिश के सीज़न में, आंधी वगैरह या बाढ़ वगैरह जब भी आया तो। अली जो है वो अपने बेटे को मैनेजर से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो कि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट का जो मैनेजर है उससे। तो लोखन वाज हैप्पी टू सी मैनेजर सन आयान। तो लोखन मैनेजर के बेटे से मिलता है। मैनेजर का बेटा कौन है? आयान है। तो उससे मिल करके उसको देख के वो बहुत खुश होता है। तो मैनेजर जो है सो वो उसके बेटे को बताता है कि अली और लोखन, मैनेजर यानी कि जो है वो अपने बेटे आयान को बताता है कि अली और लोखन जो है वो रिवर के दूसरी साइड रहते हैं। उसके बाद लोखन ने आयान को बताया कि वे एक बम्बू ब्रिज क्रॉस करके आए हैं। तो आयान हैड सीन मैनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। तो आयान ने बहुत सारे टाइप्स के ब्रिजेस देखे थे, लेकिन उसने कभी बम्बू ब्रिज क्रॉस नहीं किया था। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस अक्रॉस वाटर बॉडीज़। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण, साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हो गई कि अब कोई भी वाटर बॉडी हो, कोई भी नदी हो, वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट बनाना अब पॉसिबल हो गया है, चाहे माउंटेन हो, वैली हो या कहीं भी हो। दी हेल्प ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल। और इससे क्या हुआ, लोगों का जो मूवमेंट है, आना जाना है, वो आसान हो गया। सामान को गाड़ियों से भी आना जाना, ये सब आसान हो गया। तो आयान ने लोखन को कुछ इंडिया के कुछ ब्रिजेस यानी कुछ पुलों के पिक्चर्स उसको दिखाया। तो चलिए इधर देखते हैं। पहले डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। पहले जो ब्रिजेस थे वो नेचुरली बनाए जाते थे, जैसे कि पेड़ जब गिर जाता था कहीं, ऐसे नदी है और इस पर पेड़ गिर गया तो ये पुल बन गया। और इसी तरह से स्ट्रीम पे, पॉन्ड पे, उन पे इस तरह से नेचुरली अपने आप जब कभी आंधी तूफान में पेड़ गिर जाते थे तो वे नेचुरल ब्रिज बन जाते थे। अब देखिए मैन के द्वारा कितने तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस देखते हैं। सबसे नंबर 1 हमारा है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज किस तरह का होता है, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ये सस्पेंशन ब्रिज है। ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा रिवर पर है और इस ब्रिज का नाम है लक्ष्मण झूला। इट कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये एक बहुत लंबी दूरी को कवर करता है। और अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेज, जो पहले जो सस्पेंशन ब्रिज बनते थे वो वुड और रोप के यानी कि लकड़ी और रस्सी से बनाए जाते थे, लेकिन अब के ये जो ब्रिजेज हैं ये स्टील से बनाए जाते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नंबर 2 है कैंटिलेवर ब्रिज। कैंटिलेवर ब्रिज किस तरह से होता है, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुगली रिवर पर है और इस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज। दे सपोर्ट द लोड थ्रू डायगोनल ब्रेसिंग। डायगोनल ब्रेसिंग में यानी कि इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। इस तरह से देखिए जाल की तरह बना हुआ है और इस तरह से सपोर्ट करके ये पुल जो है सो बना हुआ होता है। इट ऑफन यूजेज ट्रस टाई अप फॉर्मेशन बोथ बिलो एंड अबव द ब्रिज। ये ऊपर और नीचे से बिल्कुल इस तरह से ट्रस यानी टाई अप, इस तरह लग रहा है ना कि जाल की तरह बिना हुआ है, बांधा हुआ है। इस तरह से बांध करके इसका यूज़ किया जाता है बनाने में। इसे कहते हैं कैंटिलेवर ब्रिज। नेक्स्ट है केबल स्टेड ब्रिज। तो केबल स्टेड ब्रिज कैसा होता है, इज यूजेज शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच टू पिलर। यानी कि देखिए ये पिलर है और इसमें से इधर से पतली पतली बहुत सारी केबल्स यानी कि तारें जा रही हैं जो, जिससे कि क्या है इस ब्रिज को सपोर्ट करती है। इस ब्रिज को उठा के मतलब कि सपोर्ट करके रखती है ताकि उस पर बना रहे, उस पर लोड वो सह सके। ऐसा ब्रिज कहाँ है, तो इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के मुंबई में अरेबियन सी पे बना हुआ ब्रिज जिसका नाम है बांद्रा सी लिंक ब्रिज। अब है देखिए डू यू नो सम अदर टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। कुछ अदर टाइप्स के भी ब्रिजेस हैं जैसे कि ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज कहाँ पे है, तो इसका एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पर बना हुआ ट्रस ब्रिज है जिसका नाम है राजमुंदरी। तो ये देखिए ट्रस ब्रिज है, इसी तरह से जाल की तरह डायगोनल शेप में करके बना हुआ है। और दूसरा मूवेबल ब्रिज है, ऐसा ब्रिज जो मूव कर सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे तो ये ब्रिज बना हुआ है, लेकिन जब शिप को इधर से क्रॉस करना हो तो इस पर टच ना हो जाए, इसके लिए ये ब्रिज क्या होता है, खुल जाता है, ऐसे खुल के ऊपर उठ जाता है और फिर इधर से शिप निकल जाती है। उसके बाद वापस दोबारा ये नीचे फोल्ड हो जाता है।
तो इस तरह का ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में, बे ऑफ बंगाल में। इस ब्रिज का नाम है गोल्डन ब्रिज। तो देखा आपने इस किस तरह का, नए तरह का ब्रिज देखा होगा, मूवेबल ब्रिज। और फिर बीम ब्रिज होता है, एक बीम ब्रिज जो कि बिहार के पटना में गांधी सेतु, बीम यानी कि इस तरह से बीम बने हुए हैं इसमें पिलर जैसे, ये बीम ब्रिज है। आर्च ब्रिज देखिए इस तरह से आर्च बने हुए हैं इसमें, गोल गोल से इस तरह से सपोर्ट मिलता है। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी पे बना हुआ गोदावरी आर्च ब्रिज है। ठीक है। लोखन एंजॉयड लर्निंग अबाउट ब्रिक्स मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेज। लोखन ने बहुत इंजॉय किया अलग अलग तरह के ब्रिजेस के बारे में, इसको जब इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में जान के, और ब्रिक मेकिंग का यानी ईंट बनाने के जो प्रोसेस है उसको जान करके उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उसने। ही वॉज अमेज्ड टू सी मॉडर्न मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। वह ये सब देख के बहुत हैरान था। क्या देख करके? कि मॉडर्न मेथड जो है, आधुनिक जो तरीके हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो मटेरियल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बनाने में, उन सब को देख के वे बहुत ही हैरान था। उसने डिसाइड किया कि वह बड़ा होकर एक इंजीनियर बनाएगा और वह कुछ वंडरफुल ब्रिजेज़ का भी डिज़ाइन बनाएगा, कुछ यानी कि और भी डिफरेंट टाइप के ब्रिजेज़ का वो डिज़ाइन बनाएगा। आगे देखिए, डू यू नो में दिया हुआ है फ्लाईओवर्स। तो फ्लाईओवर्स क्या है? फ्लाईओवर्स एक ब्रिज होते हैं, लेकिन ये नदी पे नहीं, रोड पे बने होते हैं, जिससे कि ट्रैफिक को कम किया जा सकता है ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके। देखिए ये फ्लाईओवर्स बने हुए हैं रोड के ऊपर से, देखिए यहाँ से जा रहा है फ्लाईओवर और इसके नीचे से भी रोड निकल रहा है। तो इसलिए इसे रोड पे बनाया जाता है, किस लिए? ताकि मूवमेंट को आसान किया जा सके और ट्रैफिक को कम किया जा सके। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।